नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कश्यप स्टॉक पर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, ये कहानी एक ऐसे हिंदू वीर योद्धा की है जिसने सबसे पहले अरबी जिहादियों को उसी की भाषा में प्रत्युत्तर दिया था। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा यदि आपका कोई सुझाव हो या आप किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के या रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हों तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 712 ईस्वी में अरब के क्रूर तथा अत्याचारी सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जब अरब सेना ने सिंध पर आक्रमण किया था तब तक्षक मात्र 8 वर्ष का था। अरबी सेना जब तक्षक के गांव पहुंची तो गांव में हाहाकार मच गया। कासिम और उसके सैनिकों ने चुन चुनकर गांव के सभी युवाओं को मार डाला। उस वक्त तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर सेन की सेना में सैनिक थे। वो इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। बर्बर कासिम के सैनिक स्त्रियों को घरों से बाहर खींच कर सरेआम इज्जत लूट रहे थे। भय के कारण तक्षक के घर में सब चिल्ला उठे। तक्षक की 2 बहनें डर से कांपने लगी। तक्षक की माँ सब परिस्थितियों को भांप चुकी थी। उसने कुछ पल अपने तीनों बच्चों की तरफ देखा, उन्हें गले लगाया और रो पड़ी। अगले ही पल उस छत्रानी ने तलवार से दोनों बेटियों का सिर धड़ से अलग कर दिया और खुद एक वार माँ ने तक्षक की ओर देखा और तलवार अपनी छाती में उतार ली। मित्रों, यह सब घटना वह 8 वर्ष का अबोध बालक देख रहा था। कासिम के सैनिक के जाने के बाद तक्षक ने जमीन पर मृत पड़ी माँ और दोनों बहनों के चेहरों को देखा और उसी समय कसम खा ली थी कि वो एक दिन इन विदेशी आक्रमणकारियों का सर्वनाश कर देगा। इसके बाद 8 साल के तक्षक ने जमीन पर पड़ी मृत माँ के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछी और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेत से होकर जंगल में भाग गया। मित्रों, समय चक्र द्रुत गति से आगे बढ़ता गया और देखते देखते 25 वर्ष बीत गए। अब वह 8 वर्ष का बालक तक्षक 33 वर्ष का नौजवान हो गया था। वह कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का मुख्य अंगरक्षक बन गया था। वर्षों से किसी ने भी तक्षक के चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा था। वो ना कभी खुश होता था ना कभी दुखी। उसकी आंखें सदैव अंगारे की तरह लाल रहती थी। दरअसल तक्षक को उसके परिवार के साथ हुई वो दुर्घटना हमेशा इस बात का एहसास दिलाती थी कि उसे कासिम की सेना से बदला लेना है। मित्रों, कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का अंगरक्षक होने के नाते तक्षक भी पराक्रम के मामले में उनसे कुछ कम नहीं था। अपनी तलवार के एक वार से हाथी तक को मार गिराने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम, विशाल सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। सिंध पर शासन कर रहा अरब नरेश कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन हर बार राजपूत योद्धाओं ने उसे खदेड़ फेंका। मित्रों, 7वीं सदी के अंत की बात है। कन्नौज नरेश नागभट्ट को सूचना मिली कि अरब खलीफाओं के सहयोग से सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर ये सेना कन्नौज की सीमा पर होगी। सिंध की सेना से निपटने के लिए महाराज नागभट्ट ने रणनीति बनाने के लिए एक सभा बैठाई। मित्रों, कन्नौज नरेश नागभट्ट की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपने सभी सेना नायकों का विचार लेकर ही कोई निर्णय करते थे। आज भी इस सभा में सभी सेना नायक अपना विचार रख रहे थे। अंत में तक्षक उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें इस बार दुश्मन को उसी की शैली में उत्तर देना होगा।
महाराज ने ध्यान से अपने उस अंगरक्षक की ओर देखा और बोले, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद तक्षक ने कहा, महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर है। सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घात ही करेंगे। उनको उन्हीं की शैली में हराना होगा। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आई और बोले, किंतु हम धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते हैं वीर योद्धा तक्षक। मित्रों, इस पर तक्षक ने कहा, मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हों। ये राक्षस हैं महाराज, इनके लिए मासूमों की हत्या और बलात्कार ही धर्म है, लेकिन ये हमारा धर्म नहीं है। राजा का केवल एक ही धर्म है, प्रजा की रक्षा करना। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें, जब कासिम की सेना ने राजा ताहिर सेन को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। महाराज, यदि हम पराजित हुए तो बर्बर अत्याचारी अरब सैनिक हमारी स्त्रियों, बच्चों और निरीह प्रजा के साथ ना जाने कैसा व्यवहार करेंगे। मित्रों, महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा। इस दौरान सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था। इसके बाद महाराज अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ युद्ध रणनीति के लिए गुप्त कक्ष की ओर चल दिए। अगले दिन कन्नौज सेना तक्षक के नेतृत्व में युद्ध के लिए सीमा की ओर निकल पड़ी। आधी रात्रि बीत चुकी थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चिंत होकर सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कन्नौज की 1/4 सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। मित्रों, सिंध सेना को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा कतई ना थी। अरबी सैनिक उठते, सावधान होते और हथियार संभालते, इससे पहले ही तक्षक की सेना ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला था। इस दौरान तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। वो अपनी तलवार चलाते जिधर निकल पड़ता, उधर की भूमि शवों से पट जाती थी। सूर्य उदय से पहले ही अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। दोपहर होते होते समूची अरब सेना का विनाश हो चुका था। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले अरब आक्रमणकारियों को पहली बार ऐसा जवाब मिला था। मित्रों, विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेना नायकों की ओर देखा, लेकिन तक्षक नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद जब सैनिकों ने युद्ध भूमि में खोज की तो देखा कि अरब सैनिकों के शवों के बीच तक्षक मृत पड़ा है। उसे शीघ्र उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा को निहारने के पश्चात महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रखकर उन्हें प्रणाम किया। इस तरह से वीर योद्धा तक्षक ने अपने शौर्य, कौशल और बुद्धि से कासिम और उसकी सेना को खत्म कर भारतवर्ष की रक्षा की थी। मित्रों, तो ये थी कहानी उस वीर योद्धा तक्षक की, जिसे आज हम भारतवासी इतिहास के पन्ने में कहीं खो चुके हैं। मित्रों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तथा यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। और ऐसे ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व को जानने के लिए और रहस्यमयी चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, वीडियो ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले शंकर।